नमस्कार देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुवागिया। आज का विषय है आदिवासी का कल्प वृक्ष महुआ, जिसको गुजराती में महुड़ा कहते हैं। वो मैंने देखा तो जो गुजरात का डांग से लेकर आबू तक मध्य भारत में ये एक प्रधान वृक्ष देसी कुल का वृक्ष है। उनकी मैं विशेषता बताऊं, रतन भगत और ये भारत का प्रथम दिव्यग्राम भेखड़िया का महुआ का वृक्ष है। इसका जो तना गुजराती में थड़ कहते हैं, उनका परिघ 22 फीट है। बुजुर्गों के कहने से उनका आयु 300 से 400 साल है। इससे भी 25 फीट परिघ वाले महुए मैंने देखे हैं। मेरे अंदाज से महुआ का आयुष्य 500 साल है और उनकी ऊंचाई 50 फीट तक होती है। उनकी उपयोगिता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी छांव देता है। आदिवासी का परिवार, उनके गाय बैल सब उनके नीचे छांव में अपना अनंत काल से जीवन गुजार रहे हैं। दूसरा, उनकी जो लकड़ी है वो सागौन से भी ज़्यादा इमारती है, ऐसा आदिवासी को कहना है। मिट्टी का कांस का घर बनाते हैं, उसमें ये लकड़ी परंपरा से इस्तेमाल करते हैं। 200 साल तक उसको कुछ नहीं होता। 200 साल पुरानी लकड़ी को काटते हैं तो नया जैसी निकलती है। बहुत मजबूत है। तो इमारत बहुत अच्छी छांव और इमारती लकड़ी देता है। इसके बाद वसंत ऋतु में उसमें फूल खिलते हैं, उसको महुआ कहते हैं, महुड़ा कहते हैं। वो परम पोषक है। 50 ग्राम महुआ के फूल प्रभात में अगर कोई खा जाए हर रोज चबा चबा कर, तो 2 महीने में उसका कुपोषण, उसका उनकी दुर्बलता, कमजोरी दूर हो जाएगी। तो उनका शरीर सशक्त हो जाएगा, शरीर सप्त धातु से संपन्न हो जाएगा। उसके फूल बैल के लिए, गाय के लिए बहुत अच्छा चारा है, बहुत पोषक है। हाँ, उसको सगर्भा गाय को नहीं खिलाना है, थोड़ा गर्म पड़ता है। बाकी बछड़ियों को और सांड के लिए और बैल के लिए सर्वश्रेष्ठ वो एक दान है। और जिस वृक्ष के फूल हम चूट लेते हैं, बाद में फल नहीं मिलता, लेकिन महुए की खासियत है, फूल भी पैदावार देते हैं। इसके बाद उसमें ऐसी डोरी होती है, उसके अंदर एक बीज निकलता है, ऐसा बीज क्या, हाँ, उसमें से अंदर बीज निकलता है और वो बीज बहुत कीमती है, मूल्यवान है। उनमें से तेल निकलता है। आदिवासी परंपरागत खाते हैं, थोड़ी सी कड़वाहट है। तो वो एरंड तेल की तरह थोड़ा औषधि तेल है। हर एक व्यक्ति को साल में 1 किलो महुआ का तेल खाना चाहिए। जिसको डायबिटीज है उनके लिए तो वो परम औषधि तेल है, वो खा सकते हैं। तो तेल भी निकलता है, उनकी जो खली निकलती है उसमें से साबुन बनता है। और आदिवासी उनका धूप करते हैं। सांप घर में आ गया तो धूप करते, तो सांप तुरंत वो स्थल छोड़कर भाग जाता है। तो मच्छर सांप भाग जाता है, वो आदिवासियों का प्रमाण है। तो वायरस बैक्टीरिया का भी वो नाश करता है। अगर महुए के खली का, महू के बीज की खली का धूप किया जाए तो वो जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, मच्छर से हमारी सुरक्षा करता है। तो यज्ञ धूप है वो, तो उसके लिए तो वो परम कल्याणकारी है। और एक खासियत है कि कोई पक्षी फल खा जाए तो हमें नहीं मिलता, लेकिन उसकी विशेषता है कि कोयल, कौवा, वड़वागोड़, वागोड़, खिसकोली, उनका बाहर का छिलका खा जाता है। ऐसा बीज आदिवासियों को, किसान को मिलता है, तो सबका कल्याण होता है। महुआ का गुण देखो, घटाटोप छांव, इमारती लकड़ी, फूल की पैदावार, बीज की पैदावार, पक्षियों के लिए चारा, और जो कौवा जैसे पक्षी उसके ऊपर घोंसला बनाते हैं, उनके अंदर दरार पड़ते हैं कुदरती, तो वो पोपट के लिए, चिबरी के लिए, घोंसला बनाने का लिए एक अनमोल वृक्ष है। तो यह वास्तव में प्रकृति का और आदिवासियों का एक कल्प वृक्ष है। इस एक पुख्त वृक्ष 5000 से 10,000 की पैदावार देता है, जो आम की पैदावार की तुलना है या इससे भी ज़्यादा है। तो देशवासियों, ये सभी भूमि में हो सकता है, तो हम उनके बीज प्राप्त करें और सभी कच्छ हो, सौराष्ट्र हो, सभी जगह महुआ लगाकर हम किसानों की, आदिवासियों की समृद्धि बढ़ाए, पर्यावरण की समृद्धि बढ़ाए, पक्षियों की सुरक्षा करें। ये कल्याणकारी वृक्ष, जिसको भी बीज चाहिए तो जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से आपको बीज की प्राप्ति हो जाएगी। आपके मनसुख भाई सुवागिया।